ड्रीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है हमने बाय यूजिंग की मैप। जी, हम के मैप के थ्रू जो है ना वो इक्वेशंस को सिंपलीफाई करेंगे। ये हमारा मेथड है। तो इसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन ये ली गई है, ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट वे से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन सिंपलीफिकेशन करनी है बाय यूजिंग की मैप। अब इसका मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हम सिंपलीफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम देखेंगे मैपिंग क्या होती है की मैप की, ठीक है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप लिया जाता है, तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन हमें दी हुई होगी इसमें ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है और डी भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये इसकी जो डोमेन है, यानी इसके अंदर जो टोटल वेरिएबल्स की तादाद है वो 4 है। तो फिर हम ये देखेंगे क्या ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है या नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है। तो नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ए और डी मिसिंग है, इसमें सी और डी मिसिंग है, इसमें डी मिसिंग है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है, इसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका हमने पहले से यहाँ लिया हुआ है, ये तरीका हमने पहले से सीखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इसमें ए मिसिंग है और डी मिसिंग है, दो वेरिएबल्स मिसिंग होंगे, बी बार और सी बार, इनकी वैल्यू आप 0 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये गिवन है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और जो दो मिसिंग है ए और डी, इसकी जो 4 जो है ना आप रखेंगे, कम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ये दोनों ज़ीरो होंगे या 0 1 होंगे या 1 0 या 1 1, ठीक है। ए बी बार, पहले इसकी वैल्यू आप फिक्स करेंगे, ए और बी बार की, ए की वैल्यू 1 फिक्स रहेगी एंड तक, और उसके बाद बी बार की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ये भी यहाँ पे फिक्स रहेगी। उसके बाद इसमें सी और डी दोनों मिसिंग है, इसके 4 पॉसिबल कम्बिनेशन आपने यहाँ पे लिख दिए। जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी बार की वैल्यू 0, ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ आपने फिक्स कर दी। इसमें डी मिसिंग है तो इसकी पॉसिबल कम्बिनेशन 2 हो सकते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा। उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे, ए बी बार सी डी बार, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, डी बार की वैल्यू 0, ए बार की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू 0, सी बार की वैल्यू 0, आगे डी है इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। ए की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। तो ये आपने यहाँ पे जो जो मिसिंग कम्बिनेशंस थे वो यहाँ पे लिख दिए 4 वेरिएबल्स के अंदर। अब यहाँ पे ये होगा कि ये कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ पे कॉमन भी आएंगी, ठीक है। मैं मसलन यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि एक दो वैल्यूज़ दिखा देता हूँ जो कॉमन भी हो। मसलन यहाँ भी 1 0 1 0 आ रहा है, इधर भी 1 0 1 0 आ रहा है, इसी तरह यहाँ 0 0 0 1 है, यहाँ 0 0 0 1 है, ठीक हो गया। तो इस तरह का अगर कोई कम्बिनेशन आ जाता है तो हमने ये इसमें वो नहीं करना, जैसे ये है, यहाँ भी 1 0 1 1 आ गया, तो इसको हम फिर कैसे पुट करेंगे, ये हम चेक देखेंगे मैपिंग के अंदर। अब की मैप बजाते खुद है क्या, और उसके अंदर इन कम्बिनेशंस का क्या मतलब है, अब उसकी तरफ आते हैं हम। जी, तो हमारे पास ये की मैप है, इसको पहले हम यहाँ पे समझेंगे, इसकी मैपिंग का क्या मतलब है। हमने अगर 4 वेरिएबल का है तो 16 सेल्स बना लेने हैं, जैसे यहाँ पे ये 16 सेल्स बने हुए हैं जी, ठीक है। ये आपने 16 सेल्स बना लेने हैं, यह भी मैपिंग की बात हो रही है। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उसमें ए और बी इधर लिखना है, सी और डी इधर लिखना है आपने, और ए और बी जो आपने यहाँ पे लिखना है, इसके आपने इस सेल के लिए, यानी यहाँ से ऐसे इसको यूज़ करना है कि ए और बी की वैल्यू इस सेल के लिए 0 0 यूज़ होगी, उससे के नेक्स्ट के लिए 0 1 होगी। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ 1 1 क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी एडजेसेंट सेल, कि एक सेल, कोई एक सेल दूसरे के साथ एडजेसेंट है या नहीं है। ये जो मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, ये सेल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट का मतलब ये होगा कि एक सेल से जब आप दूसरे सेल में जाएं या उल्टा जाएं तो सिर्फ एक बिट चेंज हो। तो यहाँ फिर बजाय हम कोड जो यूज़ करेंगे वो ग्रे कोड होगा, तो ग्रे कोड में 0 1 के बाद 1 1 आता है और 1 0 बाद में होगा। तो ये ख्याल रखिएगा, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0,
तो ये कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ होगा। सेम इधर भी यही यूज़ करेंगे आप सी और डी के लिए भी। तो ये जो इधर वाला कोड है ये सी और डी के लिए, और इधर से ए और बी, ये पहला काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर सेल की एड्रेस क्या होगा। पहले मतलब हमने एड्रेस देखना है, उसके अंदर 1 या 0 जो पुट करना है वो बात की बात है। मसलन मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस के लिए ए बी इधर से देखेंगे, सी डी इधर से देखेंगे, तो इसका मतलब है इसका एड्रेस जो है वो है 00 ए बी और सी डी भी 00। तो ये जो सेल है इसका एड्रेस 00000 होगा, ठीक है, इस सेल का एड्रेस। इसी तरीके से इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इधर से ए बी रीड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा जी यहाँ से 00 और ऊपर से आ जाएगा सी और डी की वैल्यू 1 और 0। ये आपके पास इस सेल का एड्रेस आ गया। इसी तरीके से आप इस सेल का अगर एड्रेस लेना चाहते हैं, इस सेल का एड्रेस लेना चाहते हैं, तो इधर से देखें इसकी वैल्यू है 1 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता हो। ऊपर से भी 1 1 है, ऊपर से भी और इधर से भी, साइड से भी देखना और ऊपर से भी देखना है। यानी ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे 1 1 1 होगी। या दूसरे अल्फाज में ये जहाँ मैंने 1 1 लिखा हुआ है जी, जहाँ मैंने 1 1 लिखा हुआ है यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है ए बी सी डी, ये है इस सेल की वैल्यू। इस सेल के अंदर ए बी सी डी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो इस तरीके से आप हर सेल जो है उसको उसकी एड्रेस पहले सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेबल भी बनाएं तो आपके पास जो टोटल कम्बिनेशंस होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। और यहाँ सेल भी हमने कितने बनाए हैं, 16 बनाए। ये एक तरह की टेबल ही है, वहाँ रोज़ होते थे, यहाँ हमने इसके सेल बना दिए हैं। और हर सेल जो है वो एक एड्रेस को शो कर रहा है। मसलन ये 0 के कोड को शो कर रहा है, ठीक है जी, यानी जिसमें 4 ए बी इधर से आएगा, सी डी इधर से आएगा। ये 1 के कोड को शो कर रहा है जिसमें ए बी इधर से आएगा और सी डी इधर से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट आ गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे कि आपने इस सेल को, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, यही सेल मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। इधर मैं बना लेता हूँ ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जी। ये देखें, ये यहाँ जगह मौजूद है। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे कि ये जो ऊपर कम्बिनेशन है ये यहाँ पे कैसे बनाया गया है। ये देखें जी, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपने यहाँ पे टोटल जो सेल बना लेने हैं वो हैं, ये टोटल सेल्स की तादाद जो है वो 16 होनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये हमने 16 बना लिए। और इधर जो है ना हम रखेंगे ए और बी को इस साइड पे, और इधर से रखेंगे सी और डी को। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 0, और इधर आ जाएगी 0 और 1, यहाँ पे आ जाएगी 1 1, और इधर आ जाएगी 1 और 0। इसी तरीके से इस साइड पे आ जाएगा 0 0, फिर 0 और 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। ये याद रखिएगा, इसमें मिक्सिंग नहीं करनी जी। अब आप ऐसे करें कि इधर से एड्रेस यहाँ से देखें, ये 4 टाइम 0, ये सेल कौन सा, ये वाला है। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैपिंग आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए जी। अब इसका मतलब है ये वाला जो है ये वाला इस कम्बिनेशन में मौजूद है। जो एड्रेस मौजूद होगा सेल उसमें मैं 1 पुट कर दूंगा। ये मैंने 1 यहाँ पुट कर दिया। फिर है जी ट्रिपल टाइम 0, यानी ए बी की वैल्यू 0 0 और उसके बाद सी डी 0 1, तो ये 0 0 और ये 0 1, यहाँ भी 1 आएगा। उसके बाद ये वाला 1 0 0, यानी 1 इधर से रीड करना है, फिर 0 रीड करना है, और फिर 0 0 ऊपर से देखें तो ये वाला 1 बनता है। उसके बाद है जी 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ये वाला बनता है जी। ये देखें 1 0 0 1, यहाँ पे 1 आएगा जी। उसके बाद है जी 1 0 0 0 0, तो ये बनता है जी 1 0 0 0, ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है ये वाला, ठीक है। ये वाला इसके साथ, ये देखें जी, ये ऑलरेडी जो यूज़ हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर है जी 1 0 0 1, ये वाला 1 0 1 0 0 1, ये भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, यानी जो रिपीट होगा वो यूज़ नहीं होगा। फिर है 1 0 1 0, ये देखें जी 1 0 इधर से और फिर इधर से भी 1 0, तो ये कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे जी, ये आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद है जी 1 0 1 1, ए बी की वैल्यू 1 0 यहाँ से, और सी डी की वैल्यू 1 1, ये 1 1 ऊपर से देखेंगे तो ये वाला सेल बनता है, ये यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद जी ये वाला 1 1 0 0 1 1
ज़ीरो ज़ीरो, तो ये 1 1 हमारे पास, और ये वाला 0 0, तो इसका मतलब है ये वाला 1 बनता है। उसके बाद जी 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये वाला 1 बनता है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये वाला 1 0 1 0, 1 0 1 0, ये ऑलरेडी 1 यूज़ हो चुका है। फिर है जी 3 टाइम 0 और 1, 0 0 0 1, ये ऑलरेडी ये वाला 1 है, ये यूज़ हो चुका है। इसका मतलब है ये भी यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट है 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये भी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो इसका मतलब है इसके अंदर ये नंबर ऑफ़ वंस हैं जो यूज़ होंगे। ये हमने मैपिंग कर ली, पहले एड्रेस देखा, फिर देखा कि किन किन सेल्स के अंदर, और जो रिमेनिंग सेल हैं ये जो खाली है इनके अंदर, इसका मतलब है ये कम्बिनेशन मौजूद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरो पुट कर दें, नहीं तो इनको खाली रहने दें। ठीक है, ये अभी हम मैपिंग सीख रहे हैं, तो ये मैपिंग का तरीका है जो आपने यहाँ से ये करना है जी। इसका मतलब है इसमें देखें, और तो टोटल जो वंस पुट किए हैं उनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है जी। तो ये देखें, ये नीचे भी ये वही वंस हैं जो ऊपर मैंने बनाए थे। ये देखें, ये आपको इजीली यहाँ से समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ वंस कैसे पुट करने हैं। तो ये आपने सीखना है अच्छे तरीके से, कि एड्रेस भी आपको आना चाहिए। आप टेबल भी बना सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, अभी हम जस्ट मैपिंग सीख रहे हैं। ठीक है, मैपिंग के बाद जो है इसी तरीके से अगर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें इधर ही, तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें बी सी और डी मिसिंग है, 3 मिसिंग हैं, तो ए की वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन बी सी और डी मिसिंग है, तो फिर आपको 7 तक 0 0 0 0 1 1 0 1 1 जी। तो ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे कर लें, या फिर ये इक्वेशन मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। ये आपको मैं सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसका हिंट दे देता हूँ। इसमें 3 टाइम आप चलेंगे, 0 से 7 का कोड मिलाएंगे, जो 3 टाइम 0 से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 1 1 1 पे, और ए की वैल्यू जो 1 है ये स्टार्ट से लेके एंड तक इसके साथ अटैच रहेगी। सी बार डी, ठीक है जी, सी बार की वैल्यू 0, डी की वैल्यू, यानी सी बार डी के अंदर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसके अंदर ए मिसिंग है और बी मिसिंग है, ए और बी मिसिंग है। तो ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है, 0 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 1 1 तक जाएगी। ये वाली जो चीज़ें हैं ये उसके साथ उसी तरह अटैच रहेंगी जी। इसमें बी मिसिंग है, एक वेरिएबल मिसिंग है, एक का आपको पता ही है कि ए सी डी बार जो मिसिंग है, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी बार की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ये उसी तरह रिपीट हो जाएंगे। ये वाला कंप्लीट है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म कंप्लीट है। तो इसी तरीके से ये सारा मैप आप यहाँ पे पहले ये कम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये वाले कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन बनाने के बाद फिर आप मैपिंग करेंगे और नंबर ऑफ़ वंस यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपका। और ये याद रखिएगा, ये 16 सेल वाला कम्बिनेशन आपने याद करना है। तो ये जो पहला हिस्सा आपने करना था, ये आपने मैपिंग सीखनी है कि कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगी और ये साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसमें आप मैपिंग सीखेंगे। अगर आपने सेल ठीक नहीं बनाए और उसके बाद नंबर ऑफ़ वंस जो हैं, ये जो मैपिंग है ये अगर आपने सही नहीं की या गलत पुट कर दी है, तो इसके बाद जो अगला काम होगा, ठीक है, वो आपसे गलत हो सकता है। तो इसलिए मैपिंग पहली चीज़ है। इसके आगे जो 2 3 स्टेप्स हैं उसमें अगर मैपिंग गलत है तो इसका मतलब एंड पे जो आप सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकालेंगे या जो आगे कम्बिनेशंस और बनाएंगे यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए, वो भी गलत बनेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और जो नीचे ये वाली आपके पास इक्वेशन है इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।